Hello friends. Friends, today we are going to start a new chapter of English subject of third standard. So this is our second chapter and the name of our chapter is Hundreds and Hundreds of Words. तो फ्रेंड्स हम सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का थर्ड स्टैंडर्ड के। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वैग्स। सो दिस इज द स्टोरी। ओके, सो वैग्स, ये तो हमें पता है कि वैग्स का मीनिंग होता है कि जब डॉग्स हैप्पी होते हैं तो डॉग कैसे अपने टेल को मूव करते हैं, डॉग राइट लेफ्ट कैसे मूव करते हैं, अप एंड डाउन, तो उसे कहते हैं वैग। ओके, तो जब डॉग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं दे स्टार्ट टू वैग। तो ये स्टोरी है हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स वैग की। सो लेट्स सी। हस्की वाज एन अनहैप्पी पपी। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है एक पपी की, यानी कि जो डॉग का बेबी होता है उसे हम पपी कहते हैं, राइट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पपी विच इज अनहैप्पी। और ये ऐसा पपी है जो सैड है। तो ये क्यों सैड है वो हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। सो हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स हैड लॉन्ग एंड कर्ली टेल। तो देखो, जो हस्की हैं उनके ब्रदर एंड सिस्टर्स को लॉन्ग यानी कि बहुत बड़ी एंड कर्ली टेल है, बट ही हैड अ वेरी शॉर्ट वन। बट हस्की के पास तो बहुत शॉर्ट टेल होती है, यानी हस्की इसलिए अनहैप्पी होता है बिकॉज उसके ब्रदर एंड सिस्टर के पास एक बड़ी सी एंड कर्ली टेल होती है, बट उसके पास बहुत ही शॉर्ट टेल होती है। इट वॉज सो स्मॉल यू कुड हार्डली सी इट। और वो इतनी स्मॉल होती है, वो इतनी शॉर्ट होती है कि हमें वो दिख भी नहीं सकती, इतनी वो शॉर्ट टेल होती है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, इतनी शॉर्ट वो टेल होती है। Now his brother and sister could make their tails stand up straight and stiff when they were angry. So ये इसकी इसलिए अनहैप्पी होता है बिकॉज उसकी जो टेल है वो बहुत शॉर्ट टेल है, राइट। एंड उसके ब्रदर एंड सिस्टर जो कुछ भी चीजें वो कर सकते हैं टेल के साथ, ये सारी चीजें हस्की नहीं कर सकता, इसीलिए हस्की ये सैड होता है। जैसे कि उसके ब्रदर एंड सिस्टर अपनी टेल को स्टैंड स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट कर सकते हैं, या फिर स्टिफ यानी कि बेंड कर सकते हैं जब वो एंग्री हो। दे कुड वैग देम व्हेन दे वेर हैप्पी। जब हस्की के ब्रदर एंड सिस्टर खुश हो जाते हैं तब वो अपनी टेल को वैग कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। दे कुड हाइड देम बिटवीन देयर लेग्स व्हेन दे वेर अनहैप्पी। एंड जब डॉगीज यानी कि हस्की के ब्रदर एंड सिस्टर जब वो सैड होते हैं यानी कि अनहैप्पी होते हैं, तब वो अपनी टेल को हाइड कर लेते हैं अपनी लेग्स के अंदर। दे कुड इवन रन अराउंड इन सर्कल चेजिंग देयर ओन टेल्स। और जब उन्हें कुछ खेलना हो तो वो सर्कल में से राउंड एंड राउंड मूव होते हैं अपनी ही टेल को चेज करने के लिए, यानी कि अपनी ही टेल को पकड़ने के लिए वो से राउंड एंड राउंड मूव करते रहते हैं। तो देखो, ये सारी चीजें हस्की के ब्रदर एंड सिस्टर कर सकते हैं बिकॉज उनके पास लॉन्ग एंड कर्ली टेल है, but not husky. He was so unhappy about his tail that one day he decided to leave home. So, पर ये सारी चीजें हस्की नहीं कर सकता बिकॉज उसकी टेल बहुत ही शॉर्ट है, राइट। तो इसीलिए हस्की बहुत अनहैप्पी था एंड हस्की ने डिसाइड किया कि वो अपना घर छोड़ देगा। He ran far away so fast as his legs could carry him. तो उसकी इतना उसे सैड लगा कि वो इतना दूर भागा एंड भागते ही चला गया जब तक वो थक ना जाए या फिर उसके लेग्स पेन ना करे, तब तक वो तोड़ते ही चला गया। At last, he stopped in front of a meat shop in a busy market. So at last, फाइनली वो एक मीट शॉप के सामने रुक गया, और ये मीट शॉप एक बिजी मार्केट यानी कि जहाँ क्राउड होता है
उस मार्केट में ये मीट शॉप था एंड जो हस्की है वो इस मीट शॉप के सामने आके रुक गया। हस्की's माउथ वाटर्ड एंड his nose was twitched। तो देखो अभी जो हस्की है ऑफ कोर्स डॉग को तो मीट बहुत पसंद आता है, राइट। तो जैसे हम हमारी फेवरेट डिश देख के कैसे हमारे मुंह में पानी आता है, उसी तरीके से हस्की को जैसे वो मीट शॉप में बहुत सारे मीट को देख के, बोन को देख के उसके भी मुंह में पानी आने लगा। एंड हिज नोज ट्विच्ड यानी कि जब डॉग कुछ चीजें स्मेल करता है तो कैसे वो अपने नोज को अप डाउन मूव करता है, उसी तरीके से हस्की भी उस मीट की स्मेल लेते हुए अपने नोज को अप डाउन कर रहा था। He was very hungry, but the meat shop owner chased him away। So yes, हस्की बहुत ज़्यादा हंग्री था। yes, क्योंकि वो इतना दौड़ चुका था कि अब उसे भूख लगने लगी एंड वो बहुत ज़्यादा हंग्री था। बट जो मीट शॉप के ओनर है उन्होंने उसे वहाँ से हटा दिया। उन्होंने क्या किया, उसे डांट कर वहाँ से हटा दिया। हस्की फेल्ट सैड एंड अलोन। तो अब हस्की को बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि उसे वहाँ खाने को कुछ भी नहीं मिला एंड जो शॉप ओनर थे उन्होंने हस्की को वहाँ से हटा दिया था। इसीलिए हस्की को वहाँ बहुत सैड फील हुआ एंड बहुत अलोन फील हुआ क्योंकि वहाँ उसके कोई भी फैमिली मेंबर नहीं थे। वो अपने घर से बहुत दूर आ चुका था, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा और लोनली लगा। Then an old dog slowly came over to where husky sat। तो तब जब हस्की एक साइड में बैठा था तब एक ओल्ड डॉगी वहां आए एंड हस्की जहाँ बैठा था उसके साइड में आके बैठ गए। तो उसके साथ आके बैठ गए। तो देखते हैं कि ये ओल्ड डॉगी उन्हें क्या बताता है, उनकी क्या बातें होती हैं। सो यू आर न्यू हियर आरंट यू, he said। तो जो ओल्ड डॉगी है उन्होंने कहा तुम यहाँ नए हो, है ना। ऐसे उस ओल्ड डॉग ने हस्की को पूछा। यस आंसर्ड हस्की। तो हस्की ने कहा यस मैं यहाँ नया हूँ। तो तब देखो उनके बीच में क्या बातें हुई। तो इफ यू वांट समथिंग यू शुड लुक सैडली एट पीपल। तो जो ओल्ड डॉगी हैं वो हस्की को बता रहे थे कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम लोगों के पास एक सैड फेस से देखो, जिससे लोगों को पता चले कि तुम्हें कुछ चाहिए है। Then when they look at you, you have to wag your tail as hard as you can। तो जब अगर तुम्हें कुछ चाहिए है तो तुम लोगों के पास एक सैड फेस से देखो एंड जब वो तुम्हें देखेंगे तब तुम्हें अपनी टेल को बहुत हार्ड वैग करना है, यानी बहुत हार्ड मूव करना है। जितना फास्ट तुम वैग कर सकते हो उतना फास्ट तुम्हें वैग करना है, जिससे लोगों को पता चलेगा कि तुम्हें कुछ चाहिए है। ये सब बातें जो ओल्ड डॉगी है वो हस्की को समझाने लगा। लाइक दिस said the old dog and he wagged his tail। तो ओल्ड डॉग भी उसे वैग करके बता रहे थे कि तुम्हें कुछ इस तरीके से अपनी टेल को वैग करना है। हस्की stayed silent and looked down। तो हस्की चुप हो गया क्योंकि एंड वो नीचे देखने लगा क्योंकि उसके पास स्मॉल टेल थी एंड उसे लगा कि वो इतने शॉर्ट टेल से, स्मॉल टेल से वैग नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो हस्की है वो शांत बैठा था एंड नीचे देखने लगा। जैसे हमें कोई डांटता है हम कैसे नीचे देखने लगते हैं, राइट। उसी तरीके से ये जो हस्की है उसे भी बुरा लगा और वो नीचे देखने लगा। Why? What's the matter? asked the old dog in surprise। तो ओल्ड डॉगी तो सरप्राइज हो गया। अरे क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो। जब कोई सैड होता है तो हम पूछते हैं ना क्या हुआ, तो उसे पूछना है व्हाट्स द मैटर, कि क्या हुआ है, राइट। तो उसी तरीके से ओल्ड डॉग ने हस्की को पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतने सैड क्यों हो। इट्स माई टेल, इट इज टू स्मॉल टू वैग। तो हस्की ने अपनी टेल को दिखाते हुए कहा कि ये मेरी टेल है जो बहुत ही ज्यादा छोटी है वैग करने के लिए। What a silly young pup you are, the old dog laughed। तो ओल्ड डॉग हंसते हुए कहा हस्की को कि
तुम कितने सिली यंग पप हो, यानी कि तुम कितने छोटे और सिली हो। सिली यानी कि नादान आप कह सकते हो, ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर टेल एट ऑल। तो उस ओल्ड डॉग ने उन्हें हस्की को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे टेल के साथ कुछ गलत नहीं है, वो जैसी है वैसी ही अच्छी है। वैग्स कम फ्रॉम अ डॉग्स हार्ट यू नो। तो ओल्ड डॉग ने कहा कि जो डॉग वैग करते हैं, यानी कि जो डॉग अपनी टेल को मूव करते हैं, वो तो उनके हार्ट से आता है, ये तुम्हें पता है। यानी कि टेल छोटी हो बड़ी हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो डॉग है वो जब हैप्पी होते हैं तो वो अपने मन से टेल को वैग करते हैं, यानी कि जब वो खुश होते हैं डॉग्स तो टेल उनकी अपने आप वैग करने लगती है। ऐसा उस ओल्ड डॉगी ने हस्की को कहा। When a dog is happy, he can wag his tail well. So, ओल्ड डॉगी ने कहा कि जब कोई भी डॉग हैप्पी होता है तो वो अपनी टेल को वैग करता है। थिंक ऑफ हैप्पी थिंग्स, जूसी बोन्स, कैट टू चेज, अ वार्म ड्राई प्लेस टू स्लीप। तो उस ओल्ड डॉग ने कहा कि तुम कुछ हैप्पी चीजों के बारे में सोचो, यानी कि ऐसी चीजें जिससे तुम्हें खुशी मिले, जैसे कि जूसी बोन्स, देन एक बिल्ली जिसे, एक कैट जिसे तुम पकड़ रहे हो, एक वार्म यानी कि एक गर्म सी जगह, एक सूखी सी जगह जहाँ तुम अच्छी से स्लीप यानी कि सो सकते हो। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे डॉगी को खुशी मिलती है। कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचो। As he named all these things, his tail began to wag. तो जैसे ही उस ओल्ड डॉग ने इतने सारी चीजों के बारे में नाम लिया जिससे खुशी मिलती है, तो वो ओल्ड डॉग की टेल क्या हो गई, वैग करना स्टार्ट हो गई। So now think of something that will make you happy. The old dog told Husky. So वो ओल्ड डॉग ने कहा कि अब तुम सोचो कि तुम्हें कौन कौन सी चीज अच्छी लगती है तो तुम्हारी टेल भी वैग होना स्टार्ट कर देगी। ऐसे ओल्ड डॉगी ने हस्की को कहा। I would like one of those juicy bones out over there, said Husky. So Husky ने उन ओल्ड डॉग को कहा कि मुझे वो जूसी बोन्स जो मीट शॉप में रखे हैं वो अच्छे लगते हैं, मैं उन्हें देख के खुश होता हूँ। He stared at the bones in the meat shop and slowly his tail began to wag. तो जो हस्की है उसने मीट शॉप में उन बोन्स को देखते ही रहा, यानी कि स्टेयर कर रहा था, यानी कि कुछ टाइम तक उसने, जो हस्की है वो मीट शॉप में उन बोन्स को देखते ही रहा। और देखने के बाद उसे, हस्की को बहुत खुशी मिली और धीरे धीरे हस्की की टेल वैग होना स्टार्ट करने लगी। वैग होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वैग होना यानी कि मूव करना उस टेल ने स्टार्ट कर दिया। At first it was hardly a wag, but as he thought more about the bone, the wag became stronger and stronger. So स्टार्टिंग में जो वैग थी वो तो बहुत हार्डली वैग थी, यानी कि एक दो बार ही हुआ, बट धीरे धीरे जब हस्की उस बोन को देख रहा था तो उसे और भी ज्यादा खुशी होने लगी एंड जो जो टेल है वो और भी ज्यादा वैग करना स्टार्ट हो गई। Now go up, now go up to the man and wag your tail. तो उस ओल्ड डॉग ने कहा कि जाओ तुम उस जो मीट शॉप का ओनर है उनके पास जाओ एंड अपनी टेल को वैग करना स्टार्ट कर दो। He may give you a bone, वो शायद तुम्हें बोन दे दे, ऐसा उस ओल्ड डॉगी ने हस्की को कहा। So Husky wagged his small tail at the meat shop owner. तो हस्की उस मीट शॉप के सामने गया एंड मीट शॉप ओनर के सामने अपनी टेल को वैग करना उसने स्टार्ट कर दिया। He was afraid the man would get angry. सबसे पहले तो हस्की को लगा कि मैं अगर उस शॉप ओनर के सामने टेल को वैग करूंगा तो जो मीट शॉप का ओनर है वो मुझे डांटने लगेगा, इस तरीके से डांटने लगेगा। ये सोच के हस्की थोड़ा घबराया हुआ था। He was afraid that his tail would stop wagging. फिर उसने सोचा कि उसे ये भी डर था कि उसकी जो टेल है, शॉर्ट टेल, वो वैग करना स्टॉप कर देगी। But Husky wagged his tail with all his heart. But Husky को वो बोन चाहिए था एंड
वो बहुत अपने हार्ट से, यानी कि उसे अच्छा फील हो रहा था, उस बोन को देखकर बहुत खुशी मिल रही थी। तो उस तरीके से हस्की को हैप्पीनेस हो रही थी। देन उसने वो टेल को वैग करना, यानी कि वैग करना वो स्टॉप ही नहीं हुआ, एंड वो पूरे हार्ट से अपनी टेल को वैग कर रहा था। तो उसका जो भी डर है वो वहां पे चला गया। Now, suddenly a fat juicy bone came whizzing through the air. तो जैसे वो वैग कर रहा था हस्की, तो तुरंत अचानक से एक जूसी बोन उड़ते हुए, यानी कि एक जूसी बोन उड़ते हुए आया, एंड ही जम्प्ड एंड गॉट इट। एंड हस्की ने से उड़ते हुए, यानी कि उस बोन को पकड़ लिया। जैसे हम कुछ चीज फेंकते तो डॉगीज कैसे कैच कर लेते हैं, उसी तरीके से हस्की ने जंप की एंड उस बोन को कैच कर लिया। देन ही ड्रॉप्ड इट एट द फीट ऑफ ओल्ड डॉग। तो जो हस्की, उन्होंने वो बोन लिया एंड ओल्ड डॉग के फीट के सामने, यानी कि पैरों के सामने जाके रख दिया। दैट्स फॉर यू, ही सेड। तो हस्की ने क्यों रखा? क्योंकि जो ओल्ड डॉग था, उन्होंने उसे सिखाया था कि वैग कैसे करते हैं, राइट। तो उन्हें थैंक यू कहने के लिए हस्की ने उनके लिए ये बोन वहां पे रख दिया, एंड उन्होंने कहा, हस्की ने कहा कि ये बोन आपके लिए है। बट इट्स योर बोन, सेड द ओल्ड डॉग, यू वैग्ड योर टेल फॉर इट। तो ओल्ड डॉग ने कहा कि ये तो तुम्हारा बोन है, तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तुमने इसके लिए अपनी टेल को वैग किया है, मूव किया है, ये तो तुम्हारा बोन है। बट देखो क्या होता है। ओह, नेवर माइंड, सेड हस्की प्राउडली। बट हस्की ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, आई कैन ऑलवेज गेट अनादर वन। मुझे तो अब से हमेशा कोई भी बोन मिल सकता है, क्योंकि अब मुझे वैग करना आ गया है। तो वो कहता है, आफ्टर ऑल देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वैग्स इन माई टेल। तो उसकी कहता है कि मेरे पास तो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वैग्स हैं, यानी कि मैं मेरे टेल को कितने भी बार अभी वैग कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे वैग करना आ गया है। तो ये जो बोन है ये आपके लिए, आप इसे रख लीजिए। तो इस तरीके से हस्की को, जो अपनी टेल के लिए नाराज था, अब वो अपनी टेल के लिए खुश है, एंड उसे अपने टेल से कोई भी कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि वो अपने टेल को प्रॉपरली वैग कर सकता है। तो ये थी एक हस्की जो अनहैप्पी पपी था, अब वो हैप्पी पपी हो चुका है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वैग्स। ये स्टोरी आपको रीड करनी है, and in next video we will see a next story. So thank you.